प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने राजस्थान बजट को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का सशक्त रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जनहितकारी बजट पेश किया, जिसमें युवाओं के लिए स्टेट टेस्टिंग एजेंसी से पारदर्शी भर्ती, 42,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 50,000 सोलर पंप, महिलाओं के लिए स्वरोजगार ऋण वृद्धि और ग्रामीण विकास पर फोकस है। बहुत शानदार बजट दिया है। निश्चित रूप से राजस्थान का समग्र विकास होगा, आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राजस्थान में किसानों के हितों में भी बहुत ध्यान दिया गया है। किसान रोज से बहुत परेशान होता था, उनको तारबंदी के लिए भी उसमें और सहायता देने का प्रावधान किया है। सोलर के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी योजनाएं बनी है। यही नहीं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का काम भी किया है। किसान अपने खेत में पॉन्ड्स बना सकता है, कहीं पर पानी संचित करके और फिर इरिगेशन भी आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार का काम भी किया है। यही नहीं, परीक्षाओं के लिए भी एनटीटी की तर्ज पर और हमारे राजस्थान में भी प्रावधान किया है। इसलिए राजस्थान का बजट बहुत अच्छा है, जिसकी हम बुरी प्रशंसा करते हैं। तो वहीं बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बजट को न सिर्फ निराशाजनक बल्कि प्रदेश की जनता में भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला बताया। पर आज पूरे प्रदेशवासी बहुत निराश हो गए, हताश हो गए। कोई तरह की उपलब्धि हासिल नहीं हुई जिस पे चर्चा की जा सके। सभी वर्ग, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी में बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर, क्योंकि पेंशन 90 लाख लोगों को मिलती है, उस पर कोई बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई। हालांकि 4-5 महीने तक मिलती नहीं, वो तो अलग इश्यू है। तो पेंशन का बड़ा इश्यू है। विधवाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग, उनको आवश्यकता होती है प्रति मंथ जो पेंशन मिलती है उससे। निराश हुए वो लोग। उसके अलावा जो उम्मीद करते थे अन्नपूर्णा किट, बिना मतलब का उसको बंद कर दिया। जब उस वक्त में फोटो लगी हुई थी मेरी वहां पर एज मुख्यमंत्री, अब फोटो हटा के भजनलाल की फोटो लग जाती। अन्नपूर्णा किट इतना पॉपुलर था पूरे प्रदेश के अंदर, उसको बंद करने की आवश्यकता क्या थी? आज उम्मीद कर रहे थे कि वापस उसको शुरू कर सकते हैं, शुरू नहीं हुई। वहीं अजमेर से आ रही एक बड़ी खबर बता दी, जहां कल से शुरू होंगी राजस्थान बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो रही हैं। ऐसे में 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। 10वीं और 12वीं के करीब 20 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे और इसको लेकर जो तमाम गाइडलाइंस है उनकी पालना करना भी अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से राजस्थान की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और ऐसे में अभय कमांड के जरिए सीसीटीवी से भी परीक्षा पर नजर रखी जाएगी और इसके साथ ही अभ्यर्थियों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 19,90,057 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। सुबह 8:30 से 11:45 तक होगा पेपर। सूबे के 6193 केंद्रों पर होंगी परीक्षाएं। करीब 20 लाख छात्र होंगे शामिल। बोर्ड ने परीक्षार्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और बोर्ड की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना की अपील की है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का मौसम आते ही पेपर लीक और नकल की काली छाया मंडराने लगती है। लेकिन इस बार बोर्ड ने पहले ही कमर कस ली है। बोर्ड का दावा है कि परीक्षाओं में सुरक्षा का किला अभेद बनाया गया है।
परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसकी तैयारियां यहां पर पूर्ण की जा रही हैं। कल सुबह 8:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। साथ ही जो है इन तमाम परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। आपको मैं सीसीटीवी के जरिए दिखा रहा हूँ कि ये जो वो परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और तमाम विद्यार्थियों को यहाँ पर सीधे मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी, उड़न दस्तों और विशेष दलों की नियुक्ति, संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल। कंट्रोल रूम के आसपास हमारे बोर्ड के ऑब्जर्वर्स आएंगे और हमारी टीम सीसीटीवी के द्वारा ये सर्वेलेंस रखेगी कि कोई भी फर्रेबाजी, चीटिंग वगैरह ना हो। हमने सीसीटीवी कैमरास की स्थापना 263 सेंटर में करी है, जिनमें एग्जामिनेशन सेंटर्स भी हैं। आपको बताते चलें कि बोर्ड ने परीक्षाओं की गोपनीयता और व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। अब परीक्षार्थियों को मिलने वाली मुख्य उत्तर पुस्तिका में पेजों की संख्या घटा दी गई है, लेकिन पहली बार सप्लीमेंट्री कॉपी का विकल्प खोल दिया गया है। 28 दिन तक ये परीक्षाएं चलने वाली हैं और उसे लेकर बोर्ड प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8:30 बजे से परीक्षा होगी। तनावपूर्ण परीक्षा हो, इसे लेकर प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सभी से अपील कर रहा है कि तनाव मुक्त रहते हुए जो है वो परीक्षा अपनी दें और सुबह परीक्षा टाइम से कुछ देर पहले जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, जिससे कि शांतिपूर्ण रूप से अपने नंबर देखते हुए वह अपने परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे सकें। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब आपको जोधपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां रिंग रोड में अनियमितताओं का विरोध देखने को मिला है। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली है, तो विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जोधपुर से ये बड़ी खबर, 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और साथ ही आपको बता दें कि ये विरोध किया जा रहा है किसानों की ओर से और इसी के बाद कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया और इस दौरान प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी करते हुए किसान दिखाई दिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, रोड बन गई है, पहाड़ साइड में जाने जगह नहीं है, 3-3 फुट खाली खो दिया। हम ऊपर से कैसे डाके जमीन पुल पानी भरिया रहा तो हमारा ट्रैक्टर ऊपर अड़ता है। छोटा पुल बनाया, हम क्या करो, लोग परेशान होकर रहता है। 20-25 दिन यहाँ धरना दिया, कोई भी लोग नहीं आता, कोई हमारी सुनवाई नहीं करते। जन इन वास्ते लोग यहाँ पर पूगा। ये समस्या कितने दिन से? समस्या रोड वाला बोलता कि मैं आपको सुधार जाएंगे, रोड बनाकर निकल गए। ग्रामीण जो कि गोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र और मंडोर पंचायत समिति क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ कलेक्टर साहब को दूसरी बार 21 दिन बाद में तुरंत मतलब कोई तरह की सुनवाई नहीं होने की वजह से यहाँ दोबारा 200 ट्रैक्टरों सहित कम से कम 500-700 लोग महिलाओं सहित यहाँ आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रदेश के कई जिलों में नई करेंसी वितरण मेले के आयोजित किए गए हैं, जहां लोगों में नए नोटों को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। 3 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर चित्तौड़गढ़ से है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कलेक्ट्रेट शाखा ने पावटा चौक में विशेष मेला लगाया। इस दौरान करीब 9 लाख रुपए के नए नोट वितरित किए गए। वहीं दौसा में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखाओं ने 10 और 20 रुपए के फ्रेश नोट वितरित किए। नेहरू गार्डन और आगरा रोड स्थित शाखाओं के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इधर नागौर जिले के डेगाना में भी सिक्का और नोट विनिमय मेला कार्यक्रम के तहत नए नोट और सिक्के बांटे गए। खासतौर पर 10 रुपए के नोट की गड्डी लेने के लिए युवाओं में जबरदस्त जोश भी दिखाई दिया, जिसके लिए एसबीआई बैंक के बाहर करीब 200 मीटर लंबी कतार लग गई। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़, दौसा और नागौर की। और अब झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां हिस्ट्री शीटर सहित 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। हिस्ट्री शीटर राजा रैगर को गिरफ्तार किया गया। वाल्मीकि गैंग के सरगना है राजा रैगर। अवैध पिस्टल सहित देसी कट्टा भी इससे बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है।
झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिस्ट्री शीटर सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही पुलिस ने इनसे हथियार भी बरामद किए हैं। वाल्मीकि गैंग के सरगना बताए जा रहे हैं ये बदमाश। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। वहीं भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के तहत जिला कारागृह प्रशासन और कोतवाली थाना पुलिस को सफलता मिली। जेल में बंद एक कैदी की तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध अफीम बरामद की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो जिला कारागृह में बंद एक कैदी की तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 4.5 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी की पहचान राधेश्याम बिश्नोई के रूप में हुई है, जो हरियाणा के हिसार का निवासी है और एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा काट रहा था। के पास अवैध मादक पदार्थ मिलता है, 4.5 ग्राम अफीम मिलती है और जो उसके बाद है सिटी कोतवाली पुलिस उस पूरे प्रकरण की जांच करी। हमारे साथ शिवराज गुजर हैं, बात करते हैं। सर, क्या घटनाक्रम है, किस प्रकार से अवैध मादक पदार्थ मिला? अभी जिला जेल जो है उससे एक जिला जेल का प्रहरी अभी थाने पे रिपोर्ट लेकर आया था कि साहब ऐसे हमारे वहाँ तलाशी के दौरान एक बंदी जिसका नाम राधेश्याम है, उससे मादक पदार्थ मिला है। 4.5 ग्राम करीब अफीम बताई। वो उन्होंने अपने जेल अधीक्षक है उनके सामने रिपोर्ट पेश की थी। उस जेल अधीक्षक ने अपने टाइपशुदा एक रिपोर्ट हमारे थाने में भिजवाई थी, जिसपे उन्होंने आरोप लगाया कि साहब ऐसे ये मिली थी। तो अब हमने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई कहाँ से लाया है और किसने उसको, जो कोई परिजन उनसे मिलना आया है, कौन से वाले परिजन ने उसको दी थी। सारे कैमरे वगैरह चेक करके जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के बाद सिटी कोतवाली पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है और जो सीआई है शिवराज गुजर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं और अब पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी जिन्होंने इस प्रकार से अवैध मादक पदार्थ जेल में पहुंचाया। किस प्रकार से अवैध मादक पदार्थ जेल में आया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। जो लोग उस अपराधी से मिलना है उनके बारे में पूछताछ की जाएगी और उनसे भी पूछताछ की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18।